हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। इंडेक्स नंबर हम लोग कर रहे थे और इंडेक्स नंबर का हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगर आपने इंडेक्स नंबर का हमारा प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को आप देख लीजिए, तब आपको ये चैप्टर ज्यादा समझ में आएगा। और आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग कहते हैं किसे है। देखिए, महंगाई दर बढ़ता है ना हर साल महंगाई दर बढ़ रहा है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये हमें पता कैसे करता है, इंडिकेटर कौन होता है, मेजर कैसे करते हैं। तो यही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ना वो मेजर करता है और बताता है कि आज अगर एक वर्कर अगर कितना कमा रहा है, आने वाले दिनों में जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में उसका कितना इनकम होगा कि वो आने वाले दिनों का महंगाई का वो सामना कर सकता है। तो वेज रेट वगैरह जो फिक्स होता है ना, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से होता है। जिस हिसाब से दर होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लेबर रेट फिक्स किया जाता है ना। जैसे मनरेगा के तहत जो भी लेबर रेट जो फिक्स किया जाता है वो किसके हिसाब से, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से फिक्स किया जाता है। तो इसी चैप्टर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और समझने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किसे कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए लिखिए क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द ग्रुप इंडेक्स नंबर। द फॉलोइंग table gives the group index number and the corresponding group weights with reference to the cost of living for a given year. Construct overall cost of living index. Construct overall cost of living index। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ग्रुप में देखा है, देखो हम लोग जो खर्च करते हैं कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान, मतलब फूड है, क्लोथिंग है, रेंट है। मकान यहाँ बोलने का मतलब रेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे खर्च का जो हेड है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। फूड रहेगा, क्लोथिंग गिवन है, फ्यूल है, फ्यूल एंड लाइटिंग जरूरी है ना। आपके घर पे लाइट ना हो, आपके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे आप बताओ ना। वो आपकी तो शादी नहीं हुई। हाँ, तो आप कैसे पढ़ेंगे। ओ, आप तो पढ़ते भी नहीं है। ओहो, मोबाइल रिचार्ज कहाँ करोगे, शॉर्ट्स कहाँ देखोगे यार इतना। सोलर एनर्जी। चलो, इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर अगर नहीं हो हमारे पास, इंडेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा जो कि इंडिकेटर है कि किस तरीके से महंगाई दर बढ़ रहा है। जैसे इंडेक्स नंबर कहता है 360, 295, ये पॉइंट्स में मेजर होता है। ये पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। मेजर करने का क्या तरीका है ये इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में आपको बताया गया है। इंडेक्स नंबर निकाला गया है ना।
इंडेक्स नंबर जो हम लोग निकाले हैं ये समझ जाओ, ये निकाल कर दिया गया है हर एक प्रोडक्ट का। ये ना हम लोग करने वाले हैं वेटेड के हिसाब से, वेट के हिसाब से, मतलब हमारा जो अर्निंग है, अर्निंग का कितना बड़ा हिस्सा खाने में जा रहा है, अर्निंग का कितना हिस्सा कपड़ों में जा रहा है, अर्निंग का कितना हिस्सा लाइटिंग में जा रहा है। वेट होता है ना एक, हम खाने में ज्यादा खर्च कर रहे हैं या एजुकेशन में ज्यादा खर्च कर रहे हैं या घूमने फिरने में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वेटेज किसका ज्यादा है, हम अहमियत किसको ज्यादा देते हैं, तो ये वेट डिनोट करता है 60, 5, 7, 8, 20। तो ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा है। आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करना है, मतलब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए यहां पे बैठे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए देखो ये हमारा ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हेड हमारे पास है, इंडेक्स नंबर जो है ना वो इसे हम लोग आई से डिनोट करेंगे, किससे, आई से, और वेट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। आपको आई डब्ल्यू निकालना है, क्या निकालना है, आई डब्ल्यू आपको निकालना है, आप निकाल लो, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला है समीशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू, ये है फॉर्मूला। तो आपको आई डब्ल्यू चाहिए, आई और डब्ल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया बोलो, है कोई माई का लाल जो कैलकुलेट करके बोलेगा, 21600, लाली ने कहा, लाल ने नहीं कहा, 1475 इस बार लाल ने कहा, 1995 लाली ने कहा, 880 फिर से लाली ने कहा, लाला और लाली दोनों ने मिलकर कहा। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो अब ये हम लोग ना इसका निकालने वाले हैं, क्या इसका हम लोग निकालने वाले हैं समीशन, समीशन आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू इसको आप जोड़ दो, जोड़ दो आप इसे, 32250, एक लाली ने गलत आंसर दिया और दूसरे ने बिल्कुल सही दिया, तो समीशन आई डब्ल्यू, ठीक है। समीशन डब्ल्यू भी कर लेते हैं, इसको आप जोड़ दो, जोड़ दो, समीशन डब्ल्यू आप लिखो, कितना हो गया, 20, 28, 35, 40, 100 हो गया। अब देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स समीशन आई डब्ल्यू आया 32,250 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो के बाद डेसिमल दे दें, 322.50 इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्लियर, ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, बहुत सिंपल तरीके से निकालने, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्द से जल्द कॉपी कीजिए आप। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने लिखा है, फॉर द ईयर 2014, कोई साल है 2014, द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल गिवन है गिव्स द ग्रुप इंडेक्स नंबर, ये ग्रुप इंडेक्स नंबर गिवन है एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेट विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से उनका वेट भी दिया हुआ है, मतलब वो खर्च किन किन सेक्टर में कितना कितना ज्यादा करते हैं। फॉर द ईयर 2001, बेस ईयर, मतलब बेस ईयर जो 2001 लिया गया, मतलब 2001 के मुकाबले में 2014 में एक फैमिली का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब ग्रुप इंडेक्स इस तरीके से है। इंडेक्स नंबर जो है ना जो हम लोगों ने निकाला 425%, 475%, तुम समझ रहे हो, परसेंट में ये होता है, ग्रुप इंडेक्स इसमें होता है परसेंट में, इंटू 100 हम लोगों ने किया था ना, जब हम लोग इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, इंडेक्स नंबर के हिसाब से परसेंटेज में इंटू 100 कर रहे थे। अगर आप लोगों को नहीं पता, एक बार आप कॉपी पीछे पलट कर देखना, आपको पता चलेगा, परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब हर 100 के मुकाबले में अभी जो इंडेक्स नंबर है, पहले 2001 में अगर फूड में 100 रुपया खर्चा होता था तो आज 425 रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है। और
कपड़ों में 100 रुपया खर्च होता था, तो आज के डेट में 2014 में 475 रुपया खर्च हो रहा है। और 2001 में फ्यूल में अगर 100 रुपया खर्चा होता था, तो 2014 में कितना खर्च हो रहा है? 300 रुपया। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमें निकालना है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ, पहले बोला है ऑब्टेन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला है। अब जो इस सवाल को कराने का जो मकसद है वो ये लाइन है, सपोज अ पर्सन वॉज अर्निंग इन 2001 रुपीज 6000। मान लो कि एक आदमी ना 6000 रुपया कमा रहा था, है ना। सपोज अ पर्सन वॉज अर्निंग इन 2001 रुपीज 6000। 2001 में कितना कमा रहा था वो? 6000 रुपया कमा रहा था। व्हाट शुड बी इज अर्निंग इन 2014? अब बताओ 2014 में कितना उसका अर्निंग होना चाहिए, है ना, इफ हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एज लेवल एज इन 2001। 2001 का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जिस लेवल में था, उस लेवल में अगर आज भी अगर वो मेंटेन करना चाहता है, तो इसका मतलब 2001 के मुकाबले में आज का इंडेक्स कितना है? इतना है। मतलब 2001 बेस ईयर 100 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग पहले निकालेंगे, है ना। वो इंडेक्स नंबर का मतलब आज का डेट का इंडेक्स नंबर है, वो आज के डेट के हिसाब से जो निकलेगा। तो पहले हमें ये निकालना होगा, ऑब्टेन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमें निकालना होगा। तो CLI हम लोग कैसे निकालते हैं, बोलो? CLI कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, बोलो? सिग्मा IW बाई समीशन W। तो देखिए, ट्राई करो, हो जाएगा कॉपी में। ये है I और ये है W। हमें क्या निकालना होगा? IW मल्टीप्लाई करें। अरे हमारे छोरे छोरियों से कम है के? जल्दी जल्दी। 26,000 कितना बोले? 1900 1800 4000। हाँ, बोला कोई कंपटीशन नहीं। चलो बॉयज जीत गए इस बार, ठीक है। समीशन W, समीशन IW, आप ये टोटल करो, 100 आएगा। इसे टोटल करो, कितना है ये? कितना? 48 38,850। अब देखिए, तो देयरफॉर CLI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे निकालेंगे? समीशन IW बाई समीशन W। समीशन IW कितना है? डिवाइडेड बाई समीशन W कितना है? 100। तो 388.50, मतलब वो आदमी का आज के डेट में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है? 388.50 है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, अभी उसका इतना चल रहा है। तो भैया जी, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इतना है। तो वो आदमी जो है ना 2001 में कितना कमा रहा था? 6000। तो 2001 बेस ईयर था, क्या था? तो 100% के हिसाब से जो बेस ईयर होता है उसको 100% मानते हैं हम। क्या मानते हैं? कभी भी बेस ईयर जो होगा, कभी भी तुम किसी को भी बेस मानो, बेस को हमेशा ओरिजिनल मानना, और ओरिजिनल हमेशा 100% होता है। जो चेंज फॉर्म होगा, जो चेंज होकर जो फिगर आएगा, या तो बढ़ा हुआ आएगा या तो घटा हुआ आएगा। तो जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ आता है वो 100 से या तो ऊपर होगा, 100 से या तो नीचे आएगा। तो जो लेवल पे माना जाता है, जो नॉर्मल माना जाता है, जो बेस माना जाता है, वो हमेशा 100% होता है। 100% के मुकाबले में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब उसका बेस ईयर 100, जब लिविंग इंडेक्स था, कितना था? 100, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है। 100 के मुकाबले में आज के डेट में ये इतना है, तो 100 के मुकाबले में ये कितना आया? 388.50। 100 से बढ़कर ये इतना आ गया, मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स
हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो था बेस ईयर में जब 100 था, बेस ईयर में कितना था 100 था, और आज 2014 में ये कितना हो गया 388.50। तो जब 100 था तो अर्निंग उसका था 6000। अब इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इतना पॉइंट बढ़ गया, अब इतना पॉइंट के लिए उसका अर्निंग अभी कितना होना चाहिए आप निकाल लो। उसी तरीके से आज से 10 साल पहले हम आप लोगों का ट्यूशन फीस जितना लिया करते थे, उसके मुकाबले में अगर आज हम कैलकुलेट करेंगे आपका मंथली अगर 1500 है तो कम से कम कितना होना चाहिए 3-3,500 होना चाहिए, समझे। तो हमारा सोच लो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उस वक्त से कितना इंप्रूव हुआ है। हाँ, तो फिर आप ये देखिए इनकम कितना होना चाहिए था हमारा, कितना इनकम। आप लोग बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ, 3,000 रुपया महीना करो अब कम से कम। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, घबराओ मत, घबराओ मत, डिस्काउंट है तुम्हारे लिए। चलो नाउ सेकंड केस, अब हम लोग सेकंड केस करने जा रहे हैं। तो सेकंड केस में हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है 2014 का इनकम, 2014 का इनकम, ठीक है। तो सुनो इधर, एक तरफ लिखते हैं इंडेक्स, एक तरफ लिखते हैं इंडेक्स, और एक तरफ लिखते हैं हम लोग अर्निंग। तो भैया जी जब इंडेक्स 100 हो, जब इंडेक्स 100 हो तो अर्निंग कितना होना चाहिए, सॉरी, जब ओरिजिनल 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 अर्निंग कितना था 6,000 रुपया। तो भैया 100 जब इंडेक्स था, मतलब बेस ईयर में जब 100 था तो मेरा अर्निंग 6,000 हो रहा था। एक के लिए कितना होना चाहिए बोलो, 6,000 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा आज के डेट में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है 388.50। तो 388.50 के लिए आज के डेट में अर्निंग कितना होना चाहिए इस आदमी का, बोलो कमाई कितना होना चाहिए, कितना हो गया 23,000। इसका मतलब सोच लो, पहले उसका 6,000 अर्निंग था तो उसका खर्च चलता था घर का, आज वही खर्च, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उतना ही बड़ा टीवी, उतना ही बड़ा रूम, उतना ही रेंट, मतलब उतना रेंट, रेंट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका सेम है, घर वही है, रहता वहीं पे है, ठीक है। लेकिन आज उसको कमाना होगा 23,310 ताकि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो जी पाए, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उसको अपने फैमिली में चलाने के लिए उसको इतना रुपया अर्न करना पड़ेगा, और जबकि 2001 में कितना अर्न करना पड़ रहा था उसको 6,000 रुपया। इज दैट क्लियर, कॉपी। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर फॉर 1978। आपको 1978 का निकालना है एज कंपेयर्ड विथ 1975, 1975 के कंपैरिजन में। इसका मतलब 1975 क्या ईयर है, 1975 कैसा ईयर है, बेस ईयर, और बेस ईयर में इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होगा 100%, 100% होगा। और अभी हमें बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर फॉर 1978, 1978 का निकालिए और 1975 के मुकाबले में निकालना है। किसके मुकाबले में निकालना है, 1975 के मुकाबले में आपको निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 75 के मुकाबले में 1978 का निकालना है, ठीक है। निकालना है 1978 का, बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना कितना आसान है, बहुत आसान। क्या चाहिए आपको, एक आई मतलब इंडेक्स, इंडेक्स चाहिए, वही गायब है। यहां प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करेंट ईयर गिवन है, प्राइस ऑफ करेंट ईयर गिवन है, इंडेक्स नंबर गिवन। अरे आपको तो आता है इंडेक्स नंबर निकालना, अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हो, PN/PO इंटू 100, आता है कि नहीं, आता है ना। तो हम लोग इंडेक्स नंबर पहले निकालेंगे,
करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स नंबर निकालेंगे। इंडेक्स नंबर मतलब आई हम लोगों को निकालना है, ये आई हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालना है? पीएन बाई पीओ, बेस ईयर के मुकाबले में करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालना है। पैसर कॉल पैसर इंटू 100। ओके, सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग सुन लीजिए। इंडेक्स नंबर निकालना है तो 270 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100। कह दो कि कितना है ये। 108, मतलब समझ रहे हो, 100% के मुकाबले में आज 108% हो गया। पिछले साल के मुकाबले में 108% हो गया। अब इसका भी निकाल दो आप। अब सबका मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। 80 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। करो करो जल्दी करो। 75। क्या बात कर रहे हो यार? 80 डिवाइडेड 133.33, वही बात है। चलो इसका भी बोलो, इसका बोलो, आप बोलो 125। इसका बोल दो आप 100%। इसका बोलो, इसका बोलो। इसका भी 125 आया क्या? ठीक है। अब हम लोगों ने इंडेक्स नंबर निकाल लिया, निकाला ना इंडेक्स नंबर। तो अब हमें तो वेट चाहिए, वेट चाहिए। तो सम्स में ना एक्चुअली वेट गिवन है, मैं यहाँ पे वेट मिस कर गया। एक्चुअली क्वेश्चन में वेट गिवन होगा, वेट हमेशा गिवन होगा। मैं अभी दे रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी दे देता हूं। आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, वेट 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 हम लोग देंगे। वेट गिवन होगा सम्स में 35, 20, 15, 10, 20 वेट। अब चलिए फिर से आ जाते हैं लॉट के सॉल्यूशन में। ये वेट गिवन है तो दिस इज डब्ल्यू, ये इंडेक्स है आई, तो आपको क्या निकालना है? आई डब्ल्यू। क्या निकालना है? आई डब्ल्यू मल्टीप्लाई करो, ये है आई और ये है डब्ल्यू। फटाफट मल्टीप्लाई करो, झट से मल्टीप्लाई करके बोलो फटाफट। किसका? फ्यूल। फ्यूल कितना होगा? भाई 20 है, 125 दूना 250 और एक जीरो, 2500। कितना फर्स्ट का? 3780। सेकंड का 2666.6 और 1875। चलो ये जोड़ लो, सिग्मा आई डब्ल्यू, और यहां पे डब्ल्यू को जोड़ो, सिग्मा डब्ल्यू। ये कितना हो गया? 100। और ये कितना हो गया? 11,800। ये है। अब सुनिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे निकालेंगे? देयरफॉर CLI कैसे निकालेंगे? समीशन आई डब्ल्यू बाई समीशन आई डब्ल्यू कितना है? 1182 डिवाइडेड बाई समीशन डब्ल्यू 100। इसका मतलब देखो 118.216, ये आ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब सुनिए बात, इस सम्स में हमने सीखा कि अगर इंडेक्स नहीं दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, तो टाइम के मदद से हम लोग इंडेक्स नंबर निकालेंगे। निकाले हैं तो जो भी इंडेक्स नंबर आया, इसका मतलब बेस ईयर के मुकाबले में इतना है, तो बेस ईयर का तो हमेशा 100 होता है। 100 के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आज के डेट में कितना बढ़ गया? 118.216 हो गया। बढ़ा कितना? आपसे देखिए सवाल क्या पूछा है। इट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म टू इंक्रीज डीए ऑफ द वर्कर हु वर ड्रॉइंग वेजेस 200 रुपया पर मंथ पर वर्कर।
1975 में एक वर्कर कितना ले रहा था? 200 रुपया। 200 रुपया था। एक वर्कर जो है ना 200 रुपया डीए ले रहा था। हाउ मच डीए शुड बी गिवन? अभी डीएनएस अलाउंस कितना देना चाहिए उसको? भैया अभी के हिसाब से उसका अर्निंग कैलकुलेट करना होगा। जितना अर्निंग बढ़ेगा उतना उसका डीए होगा। तो 200 रुपया 1975 में कमा रहा था। हाउ मच डीए शुड बी गिवन टू देम सो दैट दे कैन कंपनसेट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन सीएलआई फॉर द ईयर 1978। 1978 में जो भी चेंजेस आया है उसके हिसाब से वो क्या करेगा? कंपेंसेट कर पाएंगे। मतलब कंपनी वाले अपने तरफ से डीएनएस अलाउंस देते हैं महंगाई दर से निपटने के लिए। तो भैया महंगाई तो बढ़ गया नो डाउट, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये था, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर ऑफ 1907 एज कंपेयर टू 1975। 1975 के मुकाबले में 1978 का सीएलआई निकालो। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा, इट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू इंक्रीज डीए। डीए इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए सीएलआई कितना इंक्रीज हुआ है हम लोग ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसका अर्निंग कितना था? वेजेस as per present CLI। प्रेजेंट सीएलआई के हिसाब से कितना वेज? देखो ये जो उसका कमाई था वो अर्निंग था 200 के हिसाब से था ना। 200 रुपया कमाई था कब? 1975 में। उसका इंडेक्स हमने बेस माना था तो 100। अभी का इंडेक्स कितना है? 118.216। कितना रुपया हो गया अर्निंग? बोलो कितना रुपया अर्निंग अभी होना चाहिए? 236.432। इतना अर्निंग होना चाहिए। उस वर्कर का आज के डेट में इतना अर्निंग होना चाहिए। तो बताओ कंपनी कितना डीए देगा ताकि उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कंपेंसेट किया जा सके। तो देयरफॉर इंक्रीज इन डीए, डीए कितना इंक्रीज होना चाहिए? 236.432 से माइनस कर दो 200, तो ₹36.432। क्लियर है? ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का एक भाग हुआ। दूसरा भाग हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।